मिथुन और कर्क, वो बोलता रहा, वो महसूस करती रही। आज हम ऐसी दो राशियों की कहानी जानेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, फिर भी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि एक दिमाग से जीता है, दूसरा दिल से। ये कहानी है मिथुन और कर्क की। कुछ समय पहले मेरी एक छात्रा से बात हुई। नाम बदलकर बताती हूँ। मान लीजिए अभिषेक और नेहा। अभिषेक मिथुन राशि का, नेहा कर्क राशि की। एक दिन दोनों कार से कहीं जा रहे थे। पूरे रास्ते अभिषेक लगातार बोलता रहा। ऑफिस की बातें, दोस्तों की बातें, क्रिकेट, नया मोबाइल, नए बिजनेस आइडियाज। एक विषय खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता। नेहा चुपचाप सुनती रही। घर पहुँचे, थोड़ी देर बाद उसकी आंखों पे आंसू आ गए। अभिषेक घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ? नेहा बोली, तुमने पूरे रास्ते बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा मैं कैसी हूँ। मित्रों, यही है मिथुन और कर्क की कहानी। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिथुन को बातचीत पसंद है, कर्क को भावनात्मक जुड़ाव। मिथुन जानकारी बांटता है, कर्क अपना दिल बांटता है। मिथुन राशि का व्यक्ति अक्सर बड़ा जिज्ञासु होता है। उसे नई बातें जानना अच्छा लगता है। नए लोग, नई जगह, नए विचार, नई संभावनाएं। वह हर चीज़ में रुचि लेता है। कभी कभी तो उसके दिमाग में इतने विचार चल रहे होते कि सामने वाला सोचने लगता है, आखिर ये रुकता कब है। मिथुन राशि का व्यक्ति किसी भी माहौल में जल्दी घुल मिल जाता है। उसे बातचीत पसंद होती है। सच कहूँ तो कई बार वह खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके मन में कितनी बातें चल रही है। कर्क राशि का व्यक्ति भावनाओं से जुड़ा होता है। उसे रिश्ते पसंद होते हैं। घर, परिवार, अपने लोग, इनकी खुशी और सुरक्षा उसके लिए मायने रखती है। वह हर बात को महसूस करता है। कई बार बिना कुछ कहे ही समझ जाता है कि सामने वाला दुखी है। कई बार बिना कुछ कहे खुद भी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका दिल संवेदनशील होता है। अब सवाल आता है, इन दोनों को एक दूसरे में अच्छा क्या लगता है? तो मिथुन को कर्क की गहराई पसंद आती है। उसे लगता है ये व्यक्ति बाकी लोगों जैसा नहीं है। वही कर्क को मिथुन की ऊर्जा और उत्साह आकर्षित करता है। उसे लगता है इसके साथ जिंदगी कभी बोरिंग नहीं होगी। एक नया संसार दिखाता है, दूसरा उस संसार को अपनापन देता है। एक लड़की ने मुझसे कहा, मैडम मेरे पति पूरे दिन व्हाट्सएप पर एक्टिव रहते हैं। मैंने पूछा, इसमें परेशानी क्या है? वो बोली, सबको रिप्लाई करते हैं, सबके स्टेटस देखते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ओके भेजते हैं। शाम को मैंने उसके पति से पूछा, ऐसा क्यों? वो बोले, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जानती है मैं उससे प्यार करता हूँ। ज्योतिष प्रेमियों, यही सबसे बड़ा अंतर है। मिथुन सोचता है भावना है तो सामने वाले को समझ आ जाएगी। कर्क सोचता है भावना है तो उसे व्यक्त भी करना चाहिए। एक बार एक कर्क राशि की लड़की ने अपने मिथुन साथी से कहा, तुम हर बात मजाक में क्यों लेते हो? वो हंसते हुए बोला, क्योंकि जिंदगी को हल्का रखना चाहिए। वो बोली, फिर कुछ बातें दिल से भी महसूस करनी चाहिए। ज्योतिष प्रेमियों, मिथुन और कर्क के बीच होने वाले आधे मतभेद इसी वजह से होते हैं। एक बातों को हल्का कर देता है, दूसरा बातें को दिल से लगा लेता है। दोनों गलत नहीं, बस दुनिया को देखने का तरीका अलग होता है। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती, जब ये एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं तब रिश्ता सुंदर बनता है। मिथुन कर्क को दुनिया दिखाता है, कर्क मिथुन को घर जैसा सुकून देता है। मिथुन कहता है चलो कुछ नया करें, कर्क कहता है ठीक है लेकिन साथ रहेंगे। सच कहूँ, जीवन को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, उड़ने के लिए पंख और लौटने के लिए एक घर।
मिथुन बातचीत से जुड़ता है कर्क भावनाओं से। एक बाहर की दुनिया में व्यस्त रहता है, दूसरा अपने लोगों की दुनिया में। लेकिन मंडली, प्रेम कहानी का असली अध्याय शादी के बाद शुरू होता है, क्योंकि प्रेम में जो बातें प्यारी लगती है वही कभी कभी शादी के बाद चुनौती बन जाती है। मेरे पास एक दंपति परामर्श के लिए आए। नाम बदलकर बताती हूँ। समझ लीजिए राहुल और पूजा। राहुल मिथुन राशि का, पूजा कर्क राशि की। शादी को लगभग 1.5 साल हुआ था। मैंने पूछा, सब ठीक चल रहा? पूजा मुस्कुराई, बोली ठीक है। फिर थोड़ी देर से बोली, लेकिन एक शिकायत है। मैंने पूछा क्या? वो बोली, ये घर में रहते हैं लेकिन घर में नहीं रहते। राहुल चौंक गया। मतलब? पूजा बोली, कभी मोबाइल में, कभी लैपटॉप में, कभी किसी नए आइडिया में, कभी दोस्तों के साथ, लेकिन पूरी तरह मेरे साथ बहुत कम होते हैं। ज्योतिष प्रेमियों, ये शिकायत सिर्फ पूजा की नहीं, कई कर्क राशि के लोगों की होती है। उन्हें समय से ज़्यादा उपस्थिति चाहिए होती है। उन्हें लगता है जब हम साथ हैं तो मन भी साथ होना चाहिए। एक बार एक पत्नी ने मुझसे कहा, मैडम मेरे पति बड़े अच्छे हैं। मैंने कहा ठीक, फिर समस्या क्या है? वो बोली, पैसे बचते नहीं। पति तुरंत बोले, मैं खर्च नहीं करता, मैं निवेश करता हूँ। मैंने पूछा कैसे? वो बोले, कभी कोई नया कोर्स, कभी कोई नया गैजेट, कभी नए बिजनेस आइडिया। पत्नी बोली, और मैं हर महीने बचत करती हूँ। मित्रों, यही मिथुन और कर्क का अंतर है। मिथुन भविष्य की संभावनाएं देखता है, कर्क भविष्य की सुरक्षा देखता है। एक कहता है मौका मत छोड़ो, दूसरा कहता है सुरक्षा मत छोड़ो। सच कहूँ, दोनों के बात में दम होता है। एक दंपति अपने बेटे के बारे में बात कर रहे थे। बेटा बोला, मुझे संगीत सीखना है। पिता मिथुन राशि के थे। उन्होंने कहा, बढ़िया, चलो सीखो। माँ कर्क राशि की थी। उन्होंने कहा, बेटा सीखो, लेकिन पढ़ाई भी साथ में ज़रूरी है। मिथुन बच्चों को उड़ना सिखाता है, कर्क बच्चों को संभल कर चलना सिखाता है। एक सपने देता है, दूसरा आधार देता है, और बच्चे को दोनों की ज़रूरत होती है। एक लड़की ने मुझसे कहा, मैडम ये ऑनलाइन रहते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते। मैंने उसके पति से पूछा, ऐसा क्यों? वो बोले, मैंने मैसेज पढ़ा था। पत्नी बोली, तो जवाब क्यों नहीं दिया? पति बोले, सोचा बाद में दे दूंगा। मित्रों, कई बार ग्रहों से ज़्यादा व्हाट्सएप रिश्तों की परीक्षा लेता है। मिथुन के लिए मैसेज एक सूचना हो सकता है, कर्क के लिए वही मैसेज भावना होता है। यह अंतर समझना ज़रूरी है। एक बार एक युवक मेरे पास आया। उसे विदेश में नौकरी का अवसर मिला था। बड़ा उत्साहित था। उसकी पत्नी कर्क राशि की थी जो चिंतित थी। उसने कहा, अवसर अच्छा है, लेकिन हमारे माता पिता, हमारा घर, हमारा परिवार। पति ने मुझसे पूछा, मैडम सही कौन है? मैं मुस्कुराई और कहा, दोनों। क्योंकि एक भविष्य बना रहा था, दूसरी रिश्तों को बचा रही थी। जीवन में सफलता तभी सुंदर लगती है जब उसे अपने लोगों के साथ बांटा जा सका। एक परामर्श जो याद रह गया। एक बार मैंने एक पति से पूछा, आपकी पत्नी की सबसे अच्छी बात क्या है? उन्होंने तुरंत कहा, ये मेरा बड़ा ध्यान रखती है। पत्नी मुस्कुराई। मैंने पूछा कैसे? पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये रोज़ पूछती, खाना खाया, दवा ली, घर कब आओगे? पहले मुझे लगता था ये पूछताछ है, आज समझता हूँ ये प्रेम है। कर्क राशि का प्रेम अक्सर चिंता के रूप में दिखाई देता है। मिथुन राशि का प्रेम संवाद के रूप में। भाषा अलग है, भावना एक है। एक छोटी सी सीख, मिथुन और कर्क का रिश्ता तब सुंदर बनता है जब मिथुन थोड़ा रुक कर सुनना सीखता है और कर्क थोड़ा खुलकर बोलना सीखता है। क्योंकि एक सोचता है उसे समझ आ जाएगा, दूसरा सोचता है उसे महसूस हो जाना चाहिए।
लेकिन रिश्ते अनुमान से नहीं, संवाद से चलते हैं। मित्रों, एक बात मैंने वर्षों के अनुभव में देखी है। मिथुन राशि का व्यक्ति अक्सर सोचता है मैंने ऐसा क्या कह दिया, और कर्क राशि का व्यक्ति सोचता है इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। यही से दूरी शुरू होती है, क्योंकि मिथुन शब्द बोलता है, आगे बढ़ जाता है। कर्क उन शब्दों को दिल में रख लेता है, एक भूल जाता है, दूसरा महसूस करता है। इसीलिए इस रिश्ते में सबसे बड़ी गलती है बिना सोचे बोल देना, बिना बोले मन में रख लेना। एक बार एक पति पत्नी परामर्श के लिए आए। पति मिथुन राशि के, पत्नी कर्क की। मैंने पूछा, आप दोनों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पत्नी बोली, ये मुझे समय नहीं देते। पति बोले, मैं तो हर दिन घर आता हूँ। पत्नी ने कहा, घर आते हो लेकिन मेरे पास नहीं आते। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। ज्योतिष प्रेमियों, कभी कभी रिश्ते समय की कमी से नहीं टूटते, भावनात्मक दूरी से टूटते हैं। साथ बैठना और साथ होना दो अलग बातें हैं। इस रिश्ते की सबसे बड़ी सुंदर ताकत है, एक दंपति मुझे याद है। पति मिथुन राशि के, पत्नी कर्क की। पति बड़े मिलानसार थे, हर जगह दोस्त, हर विषय पर चर्चा। पत्नी शांत स्वभाव की थी, घर और परिवार में खुश। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप दोनों का रिश्ता इतना अच्छा कैसे चल रहा? पति मुस्कुराए और बोले, मैं इन्हें दुनिया दिखाता हूँ। पत्नी बोली, और मैं इन्हें घर वापस ले आती हूँ। कितना सुंदर उत्तर था। एक पंख देता है, दूसरा आश्रय देता है। एक रास्ता दिखाता है, दूसरा मंजिल को अर्थ देता है। बच्चों के बड़े होने के बाद एक घटना ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। एक कर्क राशि की माँ अपने बेटे को लेकर बड़ी भावुक थी। बेटा पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया, घर खाली खाली लगने लगा। पति मिथुन राशि के थे, उन्होंने पत्नी के अकेलेपन में डूबने नहीं दिया। कभी घूमने ले गए, कभी नए लोगों से मिलवाया, कभी नया शौक शुरू करवाया। कुछ महीनों बाद पत्नी ने कहा, पहले मुझे लगता था ये बहुत बोलते हैं, आज लगता है इनकी बातें मेरी ताकत है। प्रेम की असली परीक्षा जवानी में नहीं, बुढ़ापे में होती है। एक बार एक वृद्ध दंपति से मुलाकात हुई, लगभग 45 साल का साथ। मैंने पूछा, आज भी प्रेम है? दादी मुस्कुराई, दादाजी की तरफ देखा और बोली, अब प्रेम शब्द नहीं है, अब आदत भी नहीं है, अब ये मेरी प्रार्थना का हिस्सा है। पूरा हॉल शांत हो गया। दादाजी की आंखों में नमी थी। मित्रों, जब प्रेम अहंकार से ऊपर उठ जाता है तो वह साथ बन जाता है। जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलाता है जो हमारे जैसे नहीं। हमें वही सीखना है जो हमारे भीतर कम है। मिथुन को कर्क राशि से सीखना है भावनाओं का महत्व, रिश्तों की गहराई, दिल की भाषा। और कर्क राशि को मिथुन राशि से सीखना है हल्का रहना, जीवन को बोझ न बनाना, नई संभावनाओं का स्वीकार करना। एक को महसूस करना सीखना है, दूसरे को व्यक्त होना। एक को सुनना, दूसरे को कहना। जब ये दोनों सीख जाते हैं तो रिश्ता केवल प्रेम नहीं रहता, विकास बन जाता है। अगर आप मिथुन हैं तो याद रखिए, हर बात मजाक में मत टालिए। कभी कभी सामने वाले को आपके शब्द नहीं, आपकी संवेदना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, ये वाक्य चमत्कार कर सकता है। अगर आप कर्क है तो हर बात मन पर मत लीजिए। कभी कभी सामने वाला आपको दुख देना नहीं चाहता, वह सिर्फ आपकी तरह भावनाएं व्यक्त करना नहीं जानता। मित्रों, मिथुन और कर्क की प्रेम कहानी दिल और दिमाग की प्रेम कहानी है। एक सवाल पूछता है, दूसरा उत्तर महसूस करता है। एक जीवन में रंग भरता है, दूसरा उन रंगों को अर्थ देता है। जब ये दोनों एक दूसरे को बदलने की जगह समझने लगते हैं तो बड़ा सुंदर रिश्ता जन्म लेता है। इसीलिए आज आपसे एक प्रश्न, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बिल्कुल अलग है, फिर भी आपके लिए सबसे खास है? क्योंकि अक्सर प्रेम समानता से नहीं, स्वीकार से जन्म लेता है। ज्योतिष प्रेमियों, कोई भी राशि रिश्ता नहीं निभाती,
रिश्ता निभाते हैं दो इंसान। राशियाँ हमें स्वभाव समझाती है, लेकिन प्रेम, विश्वास और संवाद ये हर व्यक्ति को स्वयं बनाना पड़ता है। शायद यही हर प्रेम कहानी का सच्चा अर्थ है। आप मिथुन है या कर्क, कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगली बार आप किन दो राशियों की प्रेम कहानी सुनना चाहेंगे वो भी बताइए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नए रिश्ते के साथ, जीवन को समझने की एक नई दृष्टि के साथ। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।